ये कहानी है एक साल की, ये कहानी है एक राज्य की, जहां उम्मीदें हर सुबह जन्म लेती है और संघर्ष हर शाम सवाल पूछता है। साल 2025 बिहार के इतिहास में एक और अध्याय लिखने आया है। नमस्कार, मैं प्रार्थना और आपके लिए लेकर आई हूँ एक विशेष कार्यक्रम, सफरनामा 2025। बिहार जो कल की नींव आज रखी गई। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि साल 2025 की वो सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो खूब सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली घटना के साथ। साल 2025 बिहार के लिए एक निर्णायक साल रहा। लोकतंत्र ने फिर खुद को परखा। रिकॉर्ड मतदान, लंबी कतारें साबित करता बिहार लोकतंत्र उसकी रगों में बहता है। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों की भागीदारी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। 2025 ने ये दिखा दिया कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ नारों की नहीं, भागीदारी की राजनीति है। साल 2025 में बिहार ने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की कोशिश भी की। सड़कें चौड़ी हुई, पुल जुड़े, हवाई नक्शे पर दरभंगा गया और पटना मजबूत हुआ। एयर कनेक्टिविटी ने उत्तर बिहार और मिथिला को देश से जोड़ दिया। और इस बार देखिए, बिहार खेल को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। दरअसल 2025 बिहार के लिए खेल सिर्फ खेल नहीं रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने हजारों युवाओं को सपनों का मंच दिया। अंतरराष्ट्रीय सेपक तको टूर्नामेंट ने बिहार की वैश्विक खेल के नक्शे पर खड़ा कर दिया। और घरेलू क्रिकेट में बिहार के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा। और इसीलिए अब सब कहते हैं कि अब बिहार सिर्फ खेल देखता नहीं, बल्कि खेलता भी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार जो है इतिहास बोलता है और संस्कृति गाती है। तो 2025 बिहार दिवस से लेकर के मधुबनी उत्सव तक लोक कला को नई आवाज मिली। संस्कृति वही जिंदा रहती है जो नई पीढ़ी तक पहुंचती है। पहचान सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य की भी है। मिथिला, मगध और भोजपुरी संस्कृति ने नई पीढ़ी से संवाद किया, जिसमें परंपरा और प्रकृति साथ साथ दिखे। बिहार युवा है और 2025 ने यह साफ कर दिया कि शिक्षा, स्किल और स्टार्टअप अब चर्चा के केंद्र में रहे हैं। युवाओं के सपने में अब सिर्फ नौकरी नहीं, पहचान भी है। स्थिति ये हो गई कि अब यहाँ के युवा कहने लगे हैं कि हम बिहार से हैं और यही रह कर के कुछ करना चाहते हैं। और अब चलते हैं बजट पर। भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया, जिसमें बिहार को बड़ी सौगात मिली। मिथिलांचल के मखाना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में हवाई कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को समर्थन और पटना एयरपोर्ट का विस्तार और उड़ान स्कीम से कनेक्टिविटी, बिहार के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न कोशिश कैनल प्रोजेक्ट के लिए सहायता, एमएसएमई सेक्टर को अधिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तकनीक और प्रबंधन संस्थान का बिहार में विस्तार, उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बिहार को फायदा पहुंचाने के लिए आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक सुविधाओं का विस्तार। इतना ही नहीं, केंद्र ने बिहार के लिए रेल लाइन डबलिंग, नई ट्रेनों और स्टेशनों का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सपेंशन जैसी परियोजनाओं का भी समर्थन। पीएम धन ध्यान कृषि मिशन योजना से बिहार के किसानों को इसका लाभ मिला। इतना ही नहीं, राजनीतिक वो घटना तो सभी को याद होगी। दरअसल 24 मई 2025 को इनकार के बावजूद अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव के 12 साल से रिलेशनशिप में रहने का कथित इकरार तूल पकड़ता चला गया। विभिन्न मुद्राओं में दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगी। तेज प्रताप यादव ने अपने 12 साल पुराने प्यार वाले पोस्ट को झुठलाने की कोशिश की, किंतु वो नाकामयाब रहे। वहीं परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी बिना देरी किए निजी जिंदगी में नैतिक मूल्यों की अवहेलना तथा सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष के कमजोर होने का वास्ता देते हुए तेज प्रताप यानी अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। हालांकि लालू यादव की बहू इसे ड्रामा करार देती है। उनका कहना है कि ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है। इतना ही नहीं, अगली घटना ने तो सभी की निगाहें उसी पर टिका दी। हॉकी एशिया कप 2025 यह 12वां हॉकी पुरुष एशिया कप था, जो बिहार की राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। इसमें एशिया की 8 शीर्ष राष्ट्रीय टीमें भाग ली। इतना ही नहीं, जो टीम चैंपियन बनी उन्हें 2026 एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए सीधा
क्वालिफाई करने का मौका भी मिला। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए साल 2025 का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनामी राशि देने की घोषणा भी की और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से भाग नहीं लिया और उसकी जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान को शामिल किया गया। और अब चलते एक ऐतिहासिक घटना की ओर। 15 सितंबर 2025 सीमांचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जिस सपने को वर्षों से यहाँ के लोग देख रहे थे, उस सपने ने उड़ान भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत हुई। जैसे ही पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान ने आसमान छुआ, सीमांचल के लोगों की उम्मीदें ने भी एक नई ऊंचाई हासिल की। यह एयरपोर्ट केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया। इतना ही नहीं, जिसका मकसद था छोटे शहरों को देश की विकास धारा से जोड़ना है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में पूर्णिया एयरपोर्ट से और शहरों के लिए भी उड़ान वो सेवाएं शुरू होंगी। रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और ये सिर्फ रनवे नहीं, यह सीमांचल के सपनों की उड़ान है। और अब चलते हैं उस घटना की ओर जिसका लंबे समय से पटना वासी इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, पटना मेट्रो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का पहला फेज 3.6 किलोमीटर औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। बात करें तो सार्वजनिक संचालन 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया और ये पटना के लोगों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि अब राजधानी पटना मेट्रो शहरों की सूची में शामिल हो चुकी है। शुरुआत में इस प्राथमिक कॉरिडोर पर न्यू ISBT 0 माइल और भूतनाथ रोड के बीच ट्रेन चल रही है। इसका संचालन समय रोजाना सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक और किराया 15 से 30 रुपए के बीच तय हुआ। फ्यूचर में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर कैंट से न्यू ISBT तक विस्तारित कॉरिडोर भी चालू होने की संभावना है, जिससे दूरी और स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी। और अब बात करेंगे उस विषय के बारे में जो कि सबसे ज्यादा बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में रही, चर्चा का केंद्र बनी रही, यानी कि विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ। पहला चरण मतदान वो 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण का जो मतदान था वो 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को हुई, जिसमें एनडीए की अप्रत्याशित जीत हुई। उसने 243 से 202 सीटों पर अपनी जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। इतना ही नहीं, बात करें तो जेडीयू भी इससे पीछे कहां रहने वाली थी। जेडीयू ने भी 85 सीट अपने नाम की। इतना ही नहीं, चिराग की पार्टी ने भी 19 सीटें जीत हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मांझी की पार्टी ने 5 सीट और कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें जीती। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री की दम भरते चल रहे थे, उनको मात्र 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा और अपने आप को स्वघोषित उप मुख्यमंत्री कहलवाने वाले मुकेश सहनी का सूफड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की भी दुर्गति कुछ कम नहीं हुई। पिछले चुनाव में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट के रह गई। और चुनाव के बाद नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री बने, वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास ही रह गए। गया जी से लगातार 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार अध्यक्ष बने, तो उपाध्यक्ष जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बने। नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से तेजस्वी यादव भी बने। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब पोर्टफोलियो बंटवारे में हुई, जब पहली बार बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया और सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार सभी की निगाहें मोकामा विधानसभा पर टिक गई थी। जी हाँ, कारण था 2 बाहुबली वो आमने सामने थे। बात करें तो दोनों बाहुबलियों का चुनावी अखाड़े में 2-2 हाथ करना था और एक तरफ जेडीयू से आनंद सिंह थे तो दूसरी तरफ आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी थी। और इस चुनावी घमासान के बीच दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी और इल्जाम लगता है
छोटे सरकार आनंद सिंह पर, जिसके बाद से राजनीतिक और पुलिसिया दबिश के कारण आनंद सिंह को रात के अंधेरे में पुलिस के सामने सरेंडर करके जेल लेके चली जाती है पुलिस। और इतना ही नहीं, मोकामा चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह संभालते हैं और अंत में आनंद सिंह की चुनाव में भारी मतों से जीत होती है। और अगली जो घटना हम आपको बताने वाले हैं वो तो सियासी गलियारे में मानो आग की तरह फैल गई। जी हाँ, आरजेडी के चुनाव में भारी हार ने उनके परिवार कलह को भी बाहर लाकर रख दिया। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ही परिवार खासकर के तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा कि चुनाव में शर्मनाक हार के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है और वो है तेजस्वी के बेहद करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव। फिर क्या था, संजय यादव की जगह रोहिणी आचार्य को ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। 2025 ने बिहार को बदलना नहीं लेकिन खुद पर भरोसा करना जरूर सिखाया। सफरनामा 2025 में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।